वक्त हो चला है रफ्तार के साथ देश और दुनिया की सभी खबरों पर नजर डालने का। बाराबंकी में का बयान, सातों सीटों पर उपचुनाव जीतेगी बीजेपी। मोदी और योगी कर रहे हैं साहसी काम। बिहार के वाल्मीकि नगर में आरजेडी कांग्रेस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला। घोटाला और धोखेबाजी में माहिर है दोनों पार्टियां। सीएम ने कहा बीजेपी जेडीयू ने बिहार को दी नई दिशा। समाजवादी पार्टी में शामिल हुई कांग्रेस नेता अनु टंडन, अखिलेश यादव को फिर सीएम बनाने का संकल्प लिया। अखिलेश ने अनु को बताया जमीनी नेता। मायावती का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा उपचुनाव में मुस्लिम वोटर्स को गुमराह करने की साजिश। एमएलसी चुनाव में एसपी को हर हाल में हराने की कही बात। बीजेपी से गठजोड़ करने से किया साफ इनकार। यूपी में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कल। बीजेपी के लिए साख बचाने की लड़ाई, पूरी टक्कर देने के मूड में एसपी। 10 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद सीट पर 1 दिसंबर को मतदान। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। ग्रेजुएट और शिक्षक से जुड़ी विधान परिषद की 11 सीटों पर होने हैं चुनाव। टूंडला में उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे आगरा आईजी और डीआईजी। पोलिंग बूथ पर जाकर की जांच। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने कमला नेहरू ट्रस्ट पर लगाए जमीन हड़पने के आरोप। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से करवाई जांच की मांग। महिला शिक्षा के लिए ट्रस्ट को मिली थी जमीन। आदित्य सिंह ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को लिखे पत्र में कहा जमीन बेचने की फिराक में है कमला नेहरू ट्रस्ट। बीजेपी ने कहा गांधी परिवार अब जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। न्यूज 18 पर बातचीत के दौरान मुनव्वर राणा बोले अपनी बात पर कायम। फ्रांस में मोहम्मद साहब के कार्टून और कत्ल को लेकर दिया था विवादित बयान। मुनव्वर राणा पर दर्ज शांति भंग समेत कई धाराओं में एफआईआर। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ लोगों ने मंदिर में घुसकर पढ़ी थी नमाज। सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें शेयर की थी। नमाज पढ़ने के मामले ने पकड़ा तूल। 4 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप। थाना बरसाना में मुकदमा दर्ज। नंदगांव मंदिर में गंगा जल से किया गया शुद्धिकरण। 29 अक्टूबर को 2 युवकों ने मंदिर में नमाज पढ़ी थी। रविवार को सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद बढ़ा विवाद। तो वहीं अयोध्या में पूरे मामले में संतों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। वाराणसी में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा मीटिंग बुलाई। बरेली में विश्व हिंदू परिषद का सड़कों पर हंगामा। राष्ट्रपति को भी सौंपा ज्ञापन। फर्रुखाबाद में एसपी जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फारूकी पर महिला से मारपीट का आरोप। गिरफ्तारी के विरोध में नदीम के समर्थक महिलाओं ने किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में कार में लगी भयंकर आग। थाना विजयनगर बाईपास के सामने धू धू कर जली कार। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। हापुड़ में हाईवे किनारे अचानक कार में आग लग गई। हादसे में कार चालक की मौत। हाफिजपुर थाना क्षेत्र की घटना। अल्मोड़ा में एक महिला की दर्दनाक हत्या। पति ने की पीट कर महिला को मार डाला। कई घंटे बाद पहुंची पुलिस। उत्तरकाशी के जंगलों में आग पर काबू नहीं। 25 से ज्यादा घटनाओं के बाद अब रिहायशी इलाकों में भी संकट बढ़ा। डीएम बोले आग लगाते पकड़ा गया कोई तो होगी कार्रवाई। मेरठ में महिलाओं में जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ में लाखों के नकली नोटों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के मालदा के जरिए लाए गए थे नकली नोट। बुलंदशहर में खाली प्लॉट में पड़ा मिला 5 महीने का भ्रूण। भ्रूण के आसपास घूम रहे थे आवारा कुत्ते। मौके पर पहुंची पुलिस। कन्नौज में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से हादसा। 5 लोग घायल, 1 की मौत। सोशल मीडिया पर गाजियाबाद पुलिस का डिलीटेड ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। पकड़े गए चोर की टी-शर्ट पर लिखा था नमो अगेन। लखनऊ में आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। कब्जे से हजारों रुपए और सोने के जेवर बरामद। झांसी में दलित परिवार के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। बाकी की तलाश चल रही है। आगरा में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद। ग्रेटर नोएडा में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। युवक ने मौत से पहले वीडियो बनाकर पत्नी और ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया। हाथरस के पीड़ित परिवार के वकील सीमा कुशवाहा का बयान। कहा मामले में एडीजी, एलओ और तत्कालीन एसपी के बयानों में अंतर।
एसपी जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी पर केस दर्ज, जमीन के लिए धमकाने का आरोप। न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस का एक्शन। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का आतंक, व्यापारी को दुकान में घुसकर पीटा, कई लोग घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद, जमकर हुआ पथराव और फायरिंग, वीडियो वायरल। आगरा में राजकीय बाल गृह में 3 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप, 48 घंटे में हुई तीनों बच्चों की मौत, बाल गृह प्रबंधन पर मामले को दबाने का आरोप। कानपुर में सड़क पर उतरे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, कुछ दिन पहले हिंदू लड़की की खुलेआम हत्या से नाराज, आरोपियों को पकड़ने की कर रहे मांग। बांदा में एसओजी टीम ने होटल में की छापेमारी, 3 व्यापारियों के कब्जे से 20 किलो सोना बरामद, विवरण नहीं दे पाने पर गिरफ्तार किए गए। मेरठ में पुलिस की सूझबूझ के चलते दुकान में लूट होने से बच गई, लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा। गाजियाबाद के लाजपत नगर में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद हुए चोर दरवाजे से घर में हुए थे दाखिल। शाहजहांपुर में बहू और बेटे ने मिलकर मां को जिंदा जलाया, गंभीर रूप से झुलसी मां का इलाज के दौरान मौत। आजमगढ़ में ग्राम प्रधान के गुर्गों की गुंडई सामने आई, ग्रामीणों पर किया हमला, सभी घायल, हॉस्पिटल में भर्ती। बांदा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मासूम बच्चे को सकुशल किया बरामद, एक समारोह के दौरान बदमाशों ने अपहरण किया था। बदायूं में युवक की मौत पर भड़के परिजन, एसएसपी ऑफिस के सामने शव रखकर जाम लगाया, इलाज के लिए अलीगढ़ ले जाते वक्त युवक की मौत हुई थी। प्रयागराज में व्यापारी से लाखों की लूट, बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी से की लूट, पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में दुकान में घुसकर दबंगों ने व्यापारी पर लाठी से हमला किया, रास्ते में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। मुजफ्फरनगर में खूनी संघर्ष, 2 गुटों में धारदार कृषि यंत्रों से हमला, खनन करते वक्त हुआ दोनों गुटों में विवाद। मुजफ्फरनगर में गन्ना भुगतान और बिजली की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन और किसानों का छठे दिन भी धरना जारी। लखनऊ के इको गार्डन पार्क में शिक्षा प्रेरकों का प्रदर्शन, 40 महीने का बकाया मानदेय नहीं मिलने से नाराज। बागपत में किसानों ने किया हंगामा, किसानों ने मलकपुर चीनी मिल का क्रय केंद्र मेन रोड पर बनाने की मांग की। गौतम बुद्ध नगर में किसानों ने किया जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन, बढ़ते बिजली के दाम, गन्ना, मक्का और धान का सही मूल्य नहीं मिलने पर खोला मोर्चा। आरक्षण को लेकर जारी गुर्जर आंदोलन का असर अब यूपी के राजस्थान सीमा से जुड़े इलाकों में देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन की वजह से मथुरा के पास कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किए गए, तो कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। राजस्थान में अपनी मांगों को लेकर पटरी पर बैठे गुर्जरों के आंदोलन का असर मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। गुर्जर आंदोलन की वजह से कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। रामपुर में गन्ना किसानों का हंगामा, गन्ने का बकाया भुगतान न होने की वजह से बैलगाड़ी चलाकर जताया विरोध। ग्रेटर नोएडा में किसानों का जबरदस्त हंगामा, अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। महोबा में भी किसानों का हंगामा, भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया, 4 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का अनिश्चितकालीन धरना, सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। महोबा में पेंशनर्स सेवा संस्थान ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट सभागार पर प्रदर्शन किया, पीएम को संबोधित करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा। लखनऊ में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कर रहे मांग, मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सदर तहसीलदार को सौंपा। कासगंज में बुजुर्ग की कोरोना से मौत, कोरोना गाइडलाइंस के तहत गांव के बाहर किया गया अंतिम संस्कार। अयोध्या में 30 साल से किसान गन्ने के भुगतान के लिए परेशान, अपने ही खेत में भूख हड़ताल पर बैठा किसान। पीलीभीत में खेत में अजगर निकलने के बाद मच गया हड़कंप, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटकों को बाघ का दीदार हुआ, बाघ को देख खिल उठे सबके चेहरे। हाथरस कांड की 3 सदस्यीय एसआईटी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी, जिसके बाद ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई। हापुड़ में मंदिर जा रही छात्रा को मारा चाकू, बाइक सवार चाकू मारकर फरार, छात्रा को हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरठ में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर विदेशी महिला से मारपीट, अफगानिस्तान की रहने वाली एक महिला को ऋषिकेश से लौटते वक्त उसके ही दोस्तों ने कार में पीटा।
फिरोजाबाद के थाना पचोखरा इलाके में एक महिला पर तेजाब फेंक दिया गया। महिला अस्पताल में भर्ती, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में बदमाशों ने गाय को चाकू मारा। घायल गाय सड़क पर तड़पती रही, भागती रही। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद गाय पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर डेल्टा 1 में युवक ने फांसी लगाकर जान दी। पत्नियों और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। पीलीभीत में एक दिव्यांग मामा ने अपने भांजे को ट्राइसाइकिल से बांध दिया। सड़क पर छोटे छोटे पत्थर चलाने से था नाराज। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। प्रतापगढ़ में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 2 लोग जख्मी। घटना सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा। कब्जे से 20 लीटर शराब खाली बोतल बरामद। लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स गिराई गई। मुरादाबाद में अवैध खनन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 9 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी मशीन समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में पुलिस ने 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से पिकअप वैन, तमंचा, चापड़ बरामद किया गया। बागपत में रमाला चीनी मिल के पेराई सत्र 2020 का शुभारंभ। हवन पूजन के बाद सांसद बागपत सत्यपाल सिंह और डीएम ने सत्र का शुभारंभ किया। जौनपुर में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 किशोर की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। आगरा में रेलवे पटरी के किनारे झोपड़ियों में आग लग गई। आसपास की कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बागपत में बड़ौद कोतवाली क्षेत्र स्थित दिल्ली बस स्टैंड मार्केट में बने एक बैटरी शोरूम में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बुलंदशहर में असामाजिक तत्वों ने 2 मूर्तियों को तोड़ा। मंदिर की झोपड़ी में भी आग लगाई। हनुमान जी और रविदास की मूर्ति खंडित कर दी गई। गौतम बुद्ध नगर में चलती बाइक में अचानक लग गई आग। बाइक सवार लोगों ने अपनी जान बचाई। कासगंज में ट्रैक्टर पर लगी मोबाइल चक्की का पार्ट फटने से एक बच्चा समेत परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गोंडा में अज्ञात कारणों से घर में आग लग गई। आग लगने से गांव के करीब 6 घर जलकर राख हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। उपलब्ध है डिश टीवी के